नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली से सटे जेवर में एक शेड्यूल कास्ट की महिला के साथ फिर से गैंगरेप हुआ है। 2 दिन पहले भी ग्रेटर नोएडा में मारपीट हुई थी, तो कास्ट एट्रोसिटी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कल लखीमपुर खीरी में किसानों की बड़ी बैठक हो रही है। जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हुई है, वो बड़ा अपडेट है और हो सकता है कि नवंबर में जाति जनगणना को लेकर एक बड़ी बैठक हो सकती है। लेकिन मैं ये एक वीडियो और किसी वजह से बना रहा हूँ। इसमें आज मुझे बाम सेफ के 1 दर्जन से ज़्यादा, जो बामन मिश्राम वाला जो बाम सेफ है उसके 1 दर्जन से ज़्यादा उनके कार्यकर्ताओं ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं नेशनल दस्तक को अनलाइक कर रहा हूँ, अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। मैंने कहा कि कर लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कहा कि लखनऊ में आपने बामन मिश्राम की रैली को नहीं दिखाया। अब सोचिए, मैं तो लखनऊ गया नहीं था, मेरी अपनी कुछ व्यस्तताएं थी। मैंने मायावती की रैली को वहाँ से वीडियो मंगवाए, कवर करवा के। मैंने बामन मिश्राम का जो MNTV है, उनका जो एक स्टाफ है संदीप गौतम, उससे मेरी बात हुई थी 2 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। मैं उनके लगातार संपर्क में था। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं वीडियो भेज दूंगा। उन्होंने जो लिंक भेजा उसमें वीडियो उन्होंने भेजा नहीं। उसके बाद मैंने उस दिन शाम के 5-6 बजे तक उनको लगातार कॉल किया, लेकिन उन्होंने बाद में फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। उसी दिन मैंने संकेत कांबले हैं, जो उनके सोशल मीडिया देखते हैं, उनको भी मैंने फ़ोन किया। उस दिन उनसे भी बात नहीं हो पाई और इस वजह से वो वीडियो, फिर मैं उनके MNTV के फेसबुक पेज पर गया, वहाँ वीडियो उनका अपलोड नहीं हुआ था। और जो 2 दिन बाद हुआ वो बहुत ख़राब क्वालिटी की थी। तो सोचिए, मैं कई बार सोचता हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपने ही लोगों से कितना लड़ते हैं। वो अमित शाह मोदी के खिलाफ बात करें, उनसे लड़ें। नेशनल दस्तक को मैं पिछले 4 साल से चला रहा हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ। दर्जनों मैंने बामन मिश्राम के इंटरव्यू किए हैं, लेकिन मुझे इस समाज की एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हम आपस में ही कितने बड़े दुश्मन हैं। मायावती के समर्थक जो हैं वो बामन मिश्राम से के दुश्मन हैं, बामन मिश्राम के जो समर्थक हैं वो मायावती के दुश्मन हैं। जो दूसरे और बाम सेफ के लोग हैं वो एक दूसरे पर तलवार निकालते रहते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन है कि अपने ही समाज की आलोचना करना, अपने ही समाज को नीचे दिखाना, ये स्वभाव नहीं है, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। नेशनल दस्तक ने आज तक किसी भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के नेता को क्रिटिसाइज नहीं किया है। हम लोग काम इसलिए कर रहे हैं कि जितने शोषित वंचित समाज के, यहाँ तक कि जो BJP में भी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता है, मैंने आज तक उनको भी क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को क्रिटिसाइज करने के लिए इस देश में हज़ारों लाखों चैनल, अखबार और पूरा सवर्ण समाज बैठा हुआ है। लेकिन सोचिए, मैं ताज्जुब कर रहा हूँ जो बामन मिश्राम के बाम सेफ के समर्थक है कि उनकी दुश्मनी नेशनल दस्तक से हो रही है, कि नेशनल दस्तक ने उनको नहीं दिखाया। मैं बता रहा हूँ, 20 रुपये की रैली हुई थी, वहाँ बहुत सारे पत्रकार गए थे। मैंने किसी पत्रकार से मदद लेकर वहाँ से वीडियो मंगवाया। लेकिन ये कोशिश मैंने बामन मिश्राम के चैनल जो चला रहे हैं संजीव गौतम, मेरे पास पूरा कॉल रिकॉर्ड है, मैंने उनसे भी बात की थी, लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं भेजा। लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं, आप अनसब्सक्राइब कीजिए, देखिए ना देखिए आपके ऊपर। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि अपने ही लोगों से इतनी नफरत, तो फिर आप काम किन के लिए कर रहे हैं? क्या अपने ही मायावती के समर्थकों को बामन मिश्राम से नफरत, मायावती के समर्थकों को रावण से नफरत, रावण के समर्थकों को मायावती जी से नफरत, बामन मिश्राम के समर्थकों को मायावती जी से नफरत, लालू यादव के समर्थकों को पप्पू यादव से नफरत, पप्पू यादव के समर्थकों को लालू यादव से नफरत। तो ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो है ना, इस नफरत की वजह से वो आपस में ही लड़ते रहेंगे और कभी बड़ा गोल अचीव नहीं करेंगे। नेशनल दस्तक आज इस मुकाम पर पहुंचा है जहां थोड़ी बहुत उसका इम्पैक्ट है, तो इसलिए कि हमने इस देश के 90% शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाई है। मैंने कभी किसी नेता से पार्शियलिटी नहीं की है। मैंने कभी किसी नेता से, यहाँ तक कि मैं क्रॉस क्वेश्चन करने से भी बचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग सत्ता में हैं ही नहीं, उनसे क्या क्रॉस क्वेश्चन करना। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप हमें सुझाव दीजिए, आपका स्वागत है क्रिटिसाइज के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जितनी आलोचना आप मेरी कर रहे हैं, इतनी ही आपकी हिम्मत है तो आप अपने अपने सोशल मीडिया से अमित शाह और मोदी की आलोचना कीजिए, वहाँ बोल के दिखाइए, कर्मकांड की आलोचना कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, वो ज़्यादा सार्थक रहेगा। और जितने भी बाम सेफ हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, वो सब अपने अपने स्तर पे समाज को जागरूक कर रहे हैं। जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के दल हैं, वो अपने आप को जागरूक ही कर रहे हैं।
तो ये जो आपकी ना संकीर्ण मानसिकता दिखाते हैं, इसलिए मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन कह रहा हूँ कि अपने ही लोग की आलोचना करना, अपने ही लोग को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े हुए समाज का स्वभाव है। नेशनल दस्तक की कोई मजबूरी रही होगी, नेशनल दस्तक नहीं पहुँच पाया होगा, मेरी एक लिमिट है। अच्छा एक बताइए, इतने साल से पत्रकारिता है, बाबा साहब ने कोशिश की थी, उसके बाद मान्यवर साहब ने कोशिश की थी, बाम से भी अपना MNTV चला रहा है, लेकिन आपको नेशनल दस्तक में 4 साल से मैंने एक दिन छुट्टी नहीं ली है। आपको पता है, जब से मैं नेशनल दस्तक में काम कर रहा हूँ 4 साल से मैंने छुट्टी नहीं ली है। सुबह 8 बजे से मैं लगता हूँ, 8 बजे छोड़ दीजिए, मुझे बताना नहीं चाहिए, आप लोग को हंसी आएगी या गुस्सा आएगा। मैं जब बाथरूम में जाता हूँ, जब सो के जगता हूँ और टॉयलेट में जाता हूँ, तो सबसे पहले मेरे हाथ में मोबाइल होता है और उस मोबाइल के ज़रिए मैं दिन भर खबरें सर्च करता हूँ और अपने सारे स्टाफ को भेजता हूँ। जब मैं सोने जा रहा होता हूँ उस समय मैं खबरें सर्च करता हूँ और मैं अपने स्टाफ को भेजता हूँ। मेरी निजी ज़िंदगी का ऐसा वाट लगा हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं बीमार होता हूँ, उसके बाद भी मैं पिछले 1 महीने से मुझे फीवर था, मैं पैरासीटामोल खा के काम कर रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है काम करने के अलावा, ये जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। 1 महीने तक मैं लगातार, चूँकि वायरल फीवर में आपको आराम करना होता है। आपको पता है, मैंने अभी एक सर्जरी करवाई थी। सर्जरी मैंने इसी शर्त पर करवाई थी कि आप मुझे 1 दिन का रेस्ट करने देंगे, बाकी 1 दिन भी नहीं। मैंने शाम के 12 बजे 1 बजे तक सर्जरी करवाई, उसके बाद मैंने 1 बजे तक सारा काम निपटाया, 2 बजे सर्जरी करवाई, उसके बाद फिर मैंने काम करा। फिर अगले दिन मैं उस भाग दौड़ की वजह से मेरा जो घाव सूखना था 10 दिन में, वो 3 महीने में घाव खत्म हुआ। तो खैर ये सब मैं कोई इमोशनल होने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस देश के बहुजन समाज के लोग जागरूक हों, अपनी बातों को रखें, अपने बातों को रखें, लेकिन अपने ही लोग की आलोचना करके अपने ही चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये रोजी रोटी के लिए नहीं चला रहा हूँ, मेरी अच्छी नौकरी थी, मैं फिर से टीवी में भी जा सकता हूँ। ये बात रोजी रोटी के लिए आपको लगता है कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं। मैंने एक भी नेशनल तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के, सोचिए 100 करोड़ की व्यूअरशिप है, 100 करोड़ से ज़्यादा हमारा व्यूअरशिप क्रॉस कर चुका है। सब्सक्राइबर मात्र 5 मिलियन है। हमारे लोग तकनीकी रूप से उतने मजबूत नहीं कि वो उसको सब्सक्राइब करें। मैं तो किसी की आलोचना नहीं करता, तो खैर छोड़िए। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने दुश्मन को पहचानिए, अपना गोल पोस्ट कीजिए और एक दूसरे की आलोचना से बचिए, नहीं तो एक दूसरे के साथ सर फुटबॉल करेंगे, एक दूसरे पर तलवार निकालेंगे तो हासिल आपको कुछ नहीं होगा। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का जो कंपटीशन है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से नहीं है। किससे कंपटीशन है आप भली भांति जानते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आज MNTV के पेज पर सारे भाषण डले हैं, आज या कल डले होंगे, तो मैं उसको लगवाने की कोशिश करूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपके डर से नहीं कर रहा हूँ, आपकी आलोचना से नहीं कर रहा हूँ। हमारी जितनी क्षमता है, हम जितना कर सकते हैं, बियॉन्ड द पार्टी लाइन, बियॉन्ड द आइडियोलॉजी हम बात करते हैं, बाकी आप लोग की मर्जी। लेकिन मेरे काम को लेकर आप सवाल उठाएंगे तो आपको साबित करना पड़ेगा। आप नेशनल दस्तक से बड़ा प्लेटफॉर्म बनाइए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। नेशनल दस्तक ने अब तक 150 बच्चों को ट्रेनिंग दी है जो पत्रकारिता में। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि सोशल मीडिया और मजबूत हो, SC ST OBC माइनॉरिटी के और चैनल्स खुले, उसको प्रमोट करते हैं और मजबूत हो। ये जो MNTV चलाते हैं वो भली भांति जानते हैं, लेकिन ये नफ़रत की जो भावना है ना, इसको कंट्रोल कीजिए और सोचिए कि आप किससे नफ़रत कर रहे हैं। इससे आप कभी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने लोगों को मार के अगर आपको लगता है कि लक्ष्य हासिल करना है, इसका मतलब आप निजी स्वार्थ में हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी को एकजुट होना पड़ेगा। तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी चैनल को आपको 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब आपकी आवाज़ बनेगी। ये जो हम ही कर सकते हैं, सिर्फ मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मेरा पार्टी अच्छा है, सिर्फ मेरे नेता अच्छा है, ये जब तक आपकी सोच रहेगी ना, समझिए एक ब्राह्मण की क्रिमिनल का गाड़ी पलटी थी, पूरा ब्राह्मण समाज पार्टी छोड़ के एकजुट हुआ था, समझ गए। वो अपने हत्यारा के साथ भी एकजुट होता है। आप अपने नेताओं से नफरत करते हैं, अपने पत्रकारों से नफरत करते हैं। समस्या तो है कहीं, आपको समझने की जरूरत है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।